चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एल्केन जो 12th का पहला चैप्टर है। और आपको जो ऑर्गेनिक में सबसे पहले 11th के जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए। जैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। ये सब टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो आपका 12th का जो चैप्टर है वो यूँ यूँ ख़त्म हो जाएगा और बहुत इजीली आप समझ लीजिएगा। क्योंकि 12th का ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। आप पहले 11th का, लेकिन 11th क्या करता है, एक बेस तैयार करता है। जैसे मकान जब बनता है तो क्या होता है, सबसे पहले पिलर बनता है, पिलर के ऊपर मकान बनता है। इसी तरह ये 11th और 12th है। 11th जो है आपका पिलर है। जैसे 11th का जो जीओसी पढ़ते हैं तो ये हमारा पिलर का काम करता है, और जो हम 12th का आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वो आपका मकान बनेगा। तो अगर पिलर अगर ठोस रखते हैं तो मकान अच्छा बन सकता है। जितना मंजिला ले जाना है ले जाइए। ऐसा नहीं कि 100 मंजिला नहीं जाएगा, ठीक है। उसके लिए तो अच्छे से नक्शा बनवाना होगा इंजीनियर से, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन नॉर्मल अगर 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला तक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन पे, तो अब ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन का मतलब क्या हुआ, देखिए हेलो मीन्स हेलोजन हुआ, अल्केन यहाँ जिसका कि जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1। अगर n का वैल्यू 1 देते हैं तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया मिथाइल। मिथाइल में अगर Cl जोड़ देते हैं, क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हेलो एल्केन। अब X जो है, X क्या है, हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। X में हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X में क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसी तरह हमारा क्या हुआ, हेलो एरीन हुआ, उसमें भी हेलोजन हुआ। हेलोजन में भी वही आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और एरीन में आपका फिनाइल ग्रुप आ गया। तो अब ये जब हम लोग समझ गए चैप्टर का मीनिंग क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरीन, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मोनो हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है, ट्राई हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एरीन है, डाई हेलो एरीन है और ट्राई हेलो एरीन है। उसके बाद हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उसके बाद एराइल हेलाइड है, ये वेनाइल हेलाइड है। ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन मीन्स ये जो हमारा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो अल्केन मीन्स, देखिए मोनो, मोनो मीन्स क्या होता है, 1। मीन्स अगर एक हेलोजन एटम होगा, जैसे CH3X है, तो यहाँ क्या है, एक हेलोजन एटम है। अब X की जगह पे आप फ्लोरीन दे सकते हैं, क्लोरीन दे सकते हैं, ब्रोमीन दे सकते हैं और आयोडीन दे सकते हैं। जैसे CH3Cl, ठीक है, CH3Br है, CH3F है, CH3I है। ये सब क्या आ गया, मोनो हेलो अल्केन में आ गया। ठीक है। ये हमारा जैसे क्लोरो क्लोरोमीथेन हो गया, क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। अब हेलो एरीन में भी हमारा क्या है, मोनो हेलो एरीन है। मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन में आ गया। जैसे देखिए ये हमारा ये रिंग है और इसमें हम लोग X जोड़ दिया, जैसे Cl है। तो अगर एक Cl जोड़ते हैं तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन। और एक Br जोड़ते हैं तो ये हो गया आपको ब्रोमो बेंजीन। क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन हो गया, ब्रोमो बेंजीन हो गया। ठीक है। तो ये हो गया मोनो हेलोकेन और ये हो गया मोनो हेलो एरीन। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए हम लोग बात करते हैं डाई हेलो एल्केन पे। डाई हेलो अल्केन। देखिए डाई मीन्स क्या हुआ, डाई हेलो, डाई मीन्स दो, तो दो हेलोजन होगा, डाई हेलो एल्केन। तो CH3X हो गया, और हमारा CH2X और SO2X, और X बराबर हमारा क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे CH3Cl है, सॉरी CH2Cl मीन्स इसका अगर नंबरिंग करें तो 1 2 डाई क्लोरो इथेन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। CH3Br है, सॉरी CH2Br है, तो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। इसी तरह हमारा डाई हेलो एरीन है, डाई हेलो एरीन। इसमें भी क्या है, डाई हेलोजन मीन्स दो हेलोजन। तो देखिए यहाँ जो ये जो रिंग है, इसमें एक हमारा X है और यहाँ X है। तो यहाँ देखिए एक Cl हम लोग यहाँ डाल देते हैं, एक Cl यहाँ देते, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अगर ये देखिए 1 2 3 4, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन, क्या हुआ, 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। क्या है हमारा, ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। क्या है ट्राई हेलो एल्केन, मीन्स CH X, CH2X, CH X और CH2X। अब देखिए CH2, यहाँ Cl है, CHCl है और CH2Cl है, तो क्या हुआ, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ट्राई क्लोरो प्रोपेन। CH2Br, CHBr, CH2Br, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो प्रोपेन, ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह हमारा ट्राई हेलो एरीन है। क्या है, ट्राई हेलो एरीन है, ट्राई हेलो एरीन। ट्राई हेलो एरीन में देखिए ये हो गया आपको X, X और X। यहाँ देखिए Br, Br और Br, 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है। और भी देखिए, यहाँ देखिए Cl, 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 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ट्राई क्लोरो
बेंजीन। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। इसको नोट डाउन कीजिए, क्लासिफिकेशन, और आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन एटम, डिग्री ऑफ हेलोजन एटम। डिग्री ऑफ हेलोजन एटम में हम लोग सबसे पहले 1 डिग्री प्राइमरी पढ़ेंगे। अगर हमारा एक जो हेलोजन है उसके साथ अगर एक अल्काइल है, जैसे एक आर है, ये 1 डिग्री हो गया प्राइमरी। क्या हो गया, प्राइमरी। जैसे हमारा CH3 है, C है, H है, H है, और यहाँ Cl है, ये कार्बन 1 डिग्री हो गया। ठीक है। C2H5 है, C है, H है, H है, यहाँ Br है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री हेलोजन हो गया, 1 डिग्री ब्रोमीन हो गया। इसी तरह हमारा अगर CH3 है, C है, H है, H है, और यहाँ F है, तो 1 डिग्री फ्लोरीन हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये तो 1 डिग्री हुआ। 2 डिग्री में बात करते हैं सेकेंडरी में। अगर ये कार्बन है, कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, देखिए यहाँ H, यहाँ X है, तो यहाँ देखिए ये 2 डिग्री हुआ। ये जो हेलोजन हो गया हमारा सेकेंडरी हेलोजन, मीन्स अगर यहाँ Br है और C है, H है, CH3 है, और C2H5 है, फिर यहाँ F है, C है, H है, CH3 है, C2H5 है, तो ये 2 डिग्री हेलोजन हो गया। 2 डिग्री हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। और यहाँ Cl है, C है, H है, CH3 है, C2H5 है, ये भी हमारा 2 डिग्री हो गया। तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब हम लोग बात करेंगे टर्सरी की, 3 डिग्री। ये हमारा X है, C है, R है, R डैश है, R डबल डैश है, ये टर्सरी हो गया। तो अगर हमारा Br है, C है, CH3 है, C2H5 है, और CH3 है, ये हमारा टर्सरी हेलोजन हो गया। क्या हो गया, टर्सरी हेलोजन हो गया। अब यहाँ Cl है, C है, CH3, C2H5 और CH3 है, और यहाँ आपको F है, C है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, टर्सरी हेलोजन हो गया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप लोग किसी भी कंपाउंड में आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई साइक्लिक है, इस तरह से साइक्लिक है, यहाँ से जुड़ा हुआ है Cl। अगर पूछा जाता है कि ये जो कार्बन है, ये जो हेलोजन है कौन सा था, इसमें 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री हो गया। ये हमारा 2 डिग्री हो गया। ठीक है। अगर ये हेलोजन है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ यह Br है
और यहाँ एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर इस हेलोजन की बात करें तो देखिए यहाँ 3 जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग अब बात करते हैं एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड पे, एलाइलिक हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड पे बात करेंगे। बेंजाइलिक हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड। अब देखिए एलाइलिक हेलाइड में क्या है कि ये हमारा कोई एक्स हेलोजन है। जैसे ये जो एक्स है, एक्स CH2 से जुड़ा हुआ है, और CH2 जो है यहाँ देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। CH2 मीन्स ये हमारा sp3 कार्बन है, और ये क्या है, sp2 कार्बन है। ठीक है, मीन्स sp3 मीन्स ये जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन एटम डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से, और sp3 जो है डबल बॉन्डेड कार्बन मीन्स sp2 से जुड़ा हुआ है। जैसे और भी देखिए, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, यहाँ CH2 है और यहाँ Br है। ये क्या हो गया हमारा एलाइलिक हेलाइड हो गया। यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, Cl है, तो ये हो गया एलाइलिक हेलाइड। क्या हो गया, एलाइलिक हेलाइड। इस तरह से हम लोग बेंजाइलिक हेलाइड की बात करें तो ये देखिए ये हमारा बेंजीन है, और यहाँ CH2 है, X है, तो ये हो गया बेंजाइलिक हेलाइड। मीन्स यहाँ देखिए ये बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है sp3 कार्बन है। अब यहाँ ये देखिए CH2 है, यहाँ Cl है, ये देखिए sp3 है, और ये जो है sp2 है, sp3 है और sp2 है। यहाँ देखिए ये CH2 है, Br है, और यहाँ देखिए ये sp2 कार्बन है, और ये हमारा sp3 कार्बन है। इसी तरह और भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये देखिए अगर इसमें एक और अल्काइल जोड़ देते हैं, ये 2 डिग्री हो जा रहा है, 2 डिग्री हो गया। अगर एक और जोड़ दे रहे हैं, देखिए यहाँ ये CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, और यहाँ Br है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री। ठीक है, एलाइलिक हो गया और हमारा बेंजाइलिक हेलाइड हो गया। अब है एराइल हेलाइड।
एराइल हेलाइड। देखिए एराइल हेलाइड में क्या है कि ये जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये देखिए डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ये जो हमारा है जैसे Cl, ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये जो क्लोरोबेंजीन है वो एराइल हेलाइड में आ गया। क्लोरोबेंजीन या कोई भी जो है हमारा ब्रोमोबेंजीन हो गया या फ्लोरोबेंजीन हो गया, ये देखिए फ्लोरोबेंजीन हो गया, और भी देखिए ये हमारा आइडोबेंजीन हो गया, ये हो गया आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन हो गया, ये हो गया आपको फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा एराइल हेलाइड हो गया। अब एराइल हेलाइड के बाद एक है भेनाइल हेलाइड। क्या है? भेनाइलिक हेलाइड। इसको भी हम लोग देखें, भेनाइलिक हेलाइड। भेनाइलिक हेलाइड या भेनाइल हेलाइड भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये जो हमारा हेलोजन है, ये जो अगर ये डबल बॉन्डेड है, इससे डायरेक्टली ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? भेनाइलिक हेलाइड। जैसे और भी देखिए CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, यहाँ Pr है, CH2 है, डबल बॉन्ड CHF है, CH2 है, CHBr है। ये इसमें क्या है आपको, ये जो है डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से। ये हो गया आपको भेनाइलिक। तो हमने क्या पढ़ाया? एलाइलिक पढ़ाया, भेनाइलिक पढ़ाया, बेंजाइलिक पढ़ाया और एराइल हेलाइड। ये दोनों में डिफरेंस यही है कि हेलोजन यहाँ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यहाँ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। ये हेलोजन पहले sp3 sp2 जुड़ा हुआ, इसमें भी यही चीज़ है। ये देखिए हेलोजन जो है sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और इसमें हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन हो गया, जिसमें हम लोग एलाइलिक हेलाइड पढ़े, बेंजाइलिक हेलाइड पढ़े और एराइल हेलाइड पढ़े। सभी का क्लासिफिकेशन है।